जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जी ने रामेश्वर महादेव की स्थापना की और विधिपूर्वक पूजन किया और सेना सहित सेतु के पास आ गए। अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ सेतु को देखकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। अब तो राम सेना चल पड़ी। बानर भालुओं के झुंड योद्धा गरजने लगे। तभी राम जी किनारे पर एक ऊंचे स्थान पर चढ़कर समुद्र का नज़ारा देखने लगे। राम जी को देखकर समुद्र के जलचर जीव इकट्ठा होकर नैना विराम राम जी के दर्शन करने के लिए जल के ऊपर आ गए। अनेकों जातियों के मगरमच्छ, नाकू, बड़ी बड़ी मछलियाँ, इनमें कुछ तो 100 योजन के शरीर वाले जीव हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो उन्हें भी खा जाएं। एक दूसरे को खा जाने वाले ये जलचर आज अपना स्वभाव भूल गए, एक दूसरे से डर नहीं रहे। राम जी का दर्शन कर सभी सुखी और हर्षित हो रहे हैं। इतने जलचर जीव प्रकट हो गए कि समुद्र का जल ही दिखना बंद हो गया। पत्थर की मूर्ति बने सारे जीव टकटकी लगाकर भगवान की मनोहर छवि का दर्शन कर रहे हैं। और अब प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चल पड़ी। अगणित अपार बानर सेना का कौन वर्णन कर सकता है। सेतु पर भीड़ इकट्ठा हो गई, रास्ता कम पड़ गया। चतुर बानर सेना ने उपाय सोच लिया। कुछ बानर आकाश में उड़कर चल रहे हैं, कुछ उन जलचर जीवों के ऊपर चढ़ चढ़कर चल रहे हैं। इस प्रकार बानरों को 3-3 मार्ग मिल गए। बानरों की ऐसी चतुराई देखकर राम लक्ष्मण दोनों ही हंस पड़े। अस को तुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। इस प्रकार सेना सहित राम जी समुद्र पार उतर गए। पार जाकर डेरा डाला। बानरों को आज्ञा दी कि जाकर सुंदर सुंदर फलमूल खाओ। आज्ञा सुनते ही रीछ और बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। जगत के स्वामी राम आए हैं। सारी प्रकृति सुरम्य हो गई, पेड़ फलों से लद गए, नए नए पानी के झरने बहने लगे, मधुर मधुर शहद के छत्ते लग गए और बानर भालू तो मीठे मीठे फल खाने लगे। वृक्षों को हिलाते और क्रोध में भरकर लंका की ओर पर्वतों के शिखरों को फेंकते। कहीं इधर उधर किसी राक्षस को देख लेते हैं तो उसे घेर लेते हैं, उसको नाच नचाते हैं, दांतों से उसके नाक कान काटते हैं। जब वे राम जी की जय जयकार करता है तभी उसे छोड़ते हैं। नाक कान कटे राक्षस दौड़कर रावण के पास आकर सारी बातें बताते हैं। महाराज, राम जी की अपार सेना पुल बांधकर समुद्र के इस पार आ गई। उन्होंने ही हमें मारा और हमारे नाक कान काटे। रावण तो ऐसा सुनते ही घबरा गया। क्या कहा? राम सेना ने समुद्र पर सेतु बना लिया। रावण एक साथ 10 मुखों से बोल उठा, क्या सचमुच ही वननिधि, निर्निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि नदीश को क्या बांध लिया? बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश,
सत्यस्तोय निधि कंपति उदधि पयोधिनदीश। इस प्रकार रावण ने अपने 10 मुखों से समुद्र के 10 नामों का उच्चारण किया और आश्चर्यचकित हो गया, किंतु कुछ क्षण पश्चात अपनी विकलता को भूलकर डर को निकालकर हंस पड़ा और अपने महल में चला गया। उधर मंदोदरी को भी पता चल गया कि प्रभु ने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया। तब मंदोदरी अपने पति रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में लिवा ले गई। वहाँ जाकर उसने रावण के चरणों में सिर नवाया, फिर अपना आंचल फैला लिया। बोली कि हे प्राणनाथ, आप क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनिए। और अब तो मंदोदरी रावण को समझाने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।